फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर पहली बात बता दूँ, यहाँ पर मैं घूमने के लिए आया हूँ और काफ़ी टाइम हो गया बिना घूमे। तो देखिए, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग गलत कदम उठाते हैं वो कौन होते हैं। क्या वो चरित्रहीन होते हैं? क्या वो स्वभाव से बुरे होते हैं? तो देखिए, ऐसा नहीं है। और देखिए, एक बात और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, आधी अधूरी वीडियो नहीं देखना चाहिए। आधी अधूरी वीडियो देखने से लोग कुछ गलत अर्थ निकालते हैं और गलत कदम उठाते हैं, गलत वो काम करने लग जाते हैं। तो कोई भी बात अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो लोग गलत कदम उठाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है कि वो सब बुरे होते हैं स्वभाव से, या बहुत गुस्सैल होते हैं, उनकी आदत सही नहीं होती है, या दुष्ट होते हैं, पाखंडी होते हैं, या चरित्रहीन होते हैं, वही लोग गलत कदम उठाते हैं। तो ऐसा नहीं है। यहाँ लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग अपनी अय्याशी के लिए, मज़े के लिए गलत कदम उठाते हैं। जब उन्हें अय्याशी करने को नहीं मिलती है, तो उनको शौक मौज करने को नहीं मिलता है, तो वो गलत कदम उठाते हैं। कुछ चालाकी खेलते हैं, अपनी चालाकी दिखाते हैं, लोगों को चालाकी दिखाकर परेशान करते हैं। अपनी चालाकी को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग स्वार्थी होते हैं, जो अपने फ़ायदा के लिए अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, सोचते हैं हमारी चालाकी कोई नहीं समझेगा, और बचपन से चालाकी खेलते हुए आते हैं और उनकी चालाकी पकड़ी नहीं जाती है, तो उनका हौसला बढ़ जाता है और वो सोचते हैं हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो चालाकी उनको बाद में बहुत बुरा नतीजा दिखाती है। चालाकी क्या है? चोरी है। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता है तब तक वो सहमा हुआ रहता है, डरा हुआ रहता है, खर्चे करता है, बाहर से खुश दिखाई देता है लेकिन अंदर से वो डरा हुआ रहता है। जब पकड़ा जाता है तो कुत्ते की मौत मरता है। ऐसी चालाकी खेलने वालों के साथ होता है। उनको लगता है चालाकी से ही सब कुछ होता है, चालाकी ही सबसे बड़ी चीज़ है, चालाकी है तो सब कुछ है, चालाकी से ये दुनिया जो आगे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है। चालाकी और ज्ञान में अंतर होता है। चालाकी जन्म से ही आ जाती है। चालाकी जानवरों के अंदर भी होती है। अगर चालाकी से सब कुछ होता तो जानवरों का महल होता, घर होता, और चालाकी से जानवर भी दुनिया पर राज कर रहे होते। तो ये उदाहरण मैं काफ़ी वीडियो में देता हूँ, समझाता हूँ। इस वजह से मुझे बात को आगे बढ़ाने के लिए ये एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ता है। ज्ञान जो है आसानी से नहीं आता है। ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और धीरे धीरे ज्ञान बढ़ता है। रातों रात में ज्ञान नहीं आता है। ज्ञान के लिए बहुत अच्छी वीडियो सुननी पड़ती हैं, अच्छी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, रातें गंवानी पड़ती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब इंसान अंदर से निखरता है और ज्ञान इंसान को तोड़ के रख देता है, तब ज्ञान अंदर आता है। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाती सिल पर परत निशान। जैसा रस्सी पत्थर में निशान एक दिन में नहीं बनाती है, ऐसे ही ज्ञान एक दिन में नहीं आता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। वो इंसान से बहुत मेहनत कराता है, तब ज्ञान आता है, और ज्ञान ही फिर इंसान को ऊपर उठाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो गलत कदम उठाते हैं वो कौन कौन लोग होते हैं। वो लोग गलत कदम वो लोग भी उठा देते हैं जो दिल के बहुत साफ़ होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपनी अज्ञानता की वजह से, उनके अंदर समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उस वजह से वो गलत कदम उठाते हैं और बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं। अज्ञानता का सबसे बड़ी पहचान ये है, अगर गुस्सा हद से ज़्यादा आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर अज्ञान है, हम नासमझ हैं, और हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, हमें ज्ञान डेवलप करने की ज़रूरत है। तो जो गलत कदम उठाते हैं, एक तो वो होते हैं जो जिन्हें कोई परेशान कर रहा है, विक्टिम है वो, उन्हें बहुत ज़्यादा लोग चालाकी से किसी का शोषण कर रहे हैं। कोई इंसान सीधा है पर वो बर्दाश्त करते जा रहा है, काफ़ी समय हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, उसको बहुत ज़्यादा कोई चालाक है, दुष्ट उसे उसका शोषण कर रहा है, चालाकी से उसका फ़ायदा उठा रहा है। बर्दाश्त करते करते क्या होता है, अंदर गुस्सा इकट्ठा होता रहता है, बम बन जाता है, और जब गुस्सा फटता है तो इंसान फिर आगे पीछे की भूल जाता है, फिर वो गलत कदम उठाता है, जो हाथ में आ जाता है वही सामने वाले को मार देता है।
सामने, और लोग सोचते हैं यार बड़ा गुस्सा है, इतनी छोटी सी बात पे इतना जो है इतना गुस्सा दिखा दिया इसने, उसकी जान ले ली। लेकिन लोग इस बात को याद नहीं रखते हैं कितने दिन से इसका शोषण कर रहा था, कितने दिन से इसका ये फ़ायदा उठा रहा था, इस वजह से इसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो कोई भी इंसान लगे छोटी बात पे बहुत गुस्सा दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी बात पे गुस्सा दिखा रहा है। ये काफ़ी समय से बर्दाश्त कर रहा था, कितने दिन से ये इसका शोषण कर रहा था। ये पिछले की गुस्सा है, सब गुस्सा इसने इकट्ठी कर ली, तो फिर वो गलत कदम उठा देता है, किसी की गर्दन काट दी या खून ले लिया, मर्डर कर दिया, फिर वो जेल काटते हैं। एक तो पहले से ही वो शोषण जो है सहन कर रहा था, ऊपर से उसने गुस्से में आकर गलत कदम उठाया, फिर वो उसकी जेल हो गई, अब वो और ज़्यादा परेशान हो गया। कोई इंसान कुछ भी गलत कदम उठाता है, किसी का मर्डर कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो उसको ये मत सोचो कि ये इंसान बुरा है, दुष्ट है। वो दुष्ट हो भी सकता है, उस बचपन से उसका स्वभाव बुरा भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है। कभी कभी अच्छे लोग भी गलत कदम उठा देते हैं। जैसे मान लो कोई जो है लड़का है, दिल का साफ़ है, लेकिन उसके अंदर समझ नहीं है, अज्ञानता है, अब वो किसी लड़की से प्यार कर बैठा, किसी लड़की के झांसे में आ गया, और वो लड़की चालाकी से उसका शोषण कर रही है, उसका फ़ायदा उठा रही है, और अंत में उसे जो है धोखा दे दिया। और धोखा देने के बाद फिर वो क्या, उसको हद से ज़्यादा गुस्सा आ गया, उसने बोला ये इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और उसने अपनी तरफ से बिल्कुल सच्चाई ईमानदारी से प्यार किया, कोई उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन लड़की ने उसके साथ गलत किया, लेकिन उस पर वो सहन नहीं हुआ, धोखा उस पर सहन नहीं हुआ, उसने गुस्से में आकर गलत कदम उठा दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि वो इंसान गलत था, उसने अपनी नासमझ और अज्ञानता की वजह से, और कुछ लोग गलत को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो जो है गलत कदम उठाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि कुछ लोगों का जो है बचपन से उनका ध्यान नहीं रखा गया, परिवार में हद से ज़्यादा कलेश रहता है, कोई सुख शांति नहीं, सब स्वार्थी है, परिवार में कोई प्यार नहीं है। ऐसे समय में कोई दिल का साफ अच्छा इंसान, जब कोई मतलब कहने का मतलब ये है, ऐसे परिवार के बच्चे गलत कदम उठाते हैं। और देखिए मन जो होता है, मन को खुशी चाहिए। जब घर में कलेश है, कोई प्यार नहीं है, सब स्वार्थी हैं, तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, मन को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ गलत कदम उठाने लग जाता है। जैसे कि किसी को छेड़ दिया, या हद से ज़्यादा कोई गलत काम करने लग गया, मन को खुश करने के लिए। मन को खुशी चाहिए एक तरफ, जैसे कोई बच्चा है जिसको कुछ शौक़ मौज करने को नहीं मिला, अयाशी करने को नहीं मिल रही है, या कुछ अच्छा खाने को नहीं मिल रहा है बचपन से लेकर, और कलेश रह रहा है, तो फिर वो मन उसको अपने अनुसार चलाने लग जाता है, और जैसे मन बोलता है फिर वैसा बच्चा करने लग जाता है, फिर वो गलत कदम उठाता है, कुछ भी उठा सकता है। लेकिन जिस परिवार में प्यार है और आपस में एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, बच्चों को अच्छे से उनका पालन पोषण किया गया, उन्हें प्यार दिया गया, जो चीज़ उन्हें चाहिए उनको दी गई, तो ऐसे लोगों का, ऐसे बच्चों का मन फिर खुश रहता है, ये गलत कदम नहीं उठाते हैं। इनके माँ बाप जो है ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं, बच्चों को अच्छी सीख देते हैं, तो वो समझते हैं। तो यहाँ कई प्रकार के लोग होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि बच्चों को समझाते नहीं, ज्ञान नहीं देते हैं, बस पैसा तो काफ़ी दे रहे हैं उनको, और बच्चों को कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, वो मनमानी कर रहे हैं बचपन से। तो ऐसे भी बड़े होकर फिर अपने मन को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे कई प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं मर्डर करने के बाद कोई पछतावा नहीं होता है उनको, और वो अपने मन में यही सोचते हैं मैंने अच्छा कर दिया जो कुछ किया। और कुछों को इतना पछतावा होता है कि उनका जीने का मन नहीं करता, सुसाइड करने का मन करता है, और वो सोचते हैं यार मैं तो अच्छा था यार, मेरी कोई गलती नहीं थी यार, मैंने इतना बड़ा कदम कैसे उठा दिया यार, मैं सबकी नज़रों में बेकार हो गया। और वो बहुत पछतावा करते हैं, जीने का उनका मन नहीं करता, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उनको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी गलती का बहुत ही ज़्यादा पछतावा करते हैं, और अपनी गलती को वो बयान नहीं कर पाते,
शब्दों में नहीं बता सकते लोगों को कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूँ, कितना बुरा फील कर रहा हूँ। और देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिस परिवार में प्यार नहीं है, रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, कलेश रहता है, ऐसे घर के बच्चे बड़े होकर जिनको मतलब एक गिल्टी फील कराई जाती है, इनको बुरा महसूस कराया जाता है, इनको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, बार बार अपमान किया जा रहा है, रोज़ उनकी इंसल्ट की जा रही है परिवार में। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिर गलत कदम उठाते हैं। ऐसे हर किसी इंसान को लंबे समय तक दुख पसंद नहीं होते हैं, मन को खुशी चाहिए और मन को किसी भी हालत में उसे खुशी चाहिए। तो वो अपने मन को खुश करने के लिए गलत कदम उठाते हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ खाना या नशे में पड़ जाना, मन को खुश करने के लिए जो है नशा करने लग जाते हैं, गलत काम करने लग जाते हैं, लड़कीबाजी में पड़ जाते हैं या हद से ज़्यादा हस्त मैथुन करने लग जाते हैं और डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो अचानक से एकदम से उसे बहुत खुशी सी महसूस होती है, कहीं वो उसे एकदम ऐसा लगता है ये दुनिया बिल्कुल बेकार है, डिप्रेस्ड, बिल्कुल दुखी और जीने का एकदम मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि सब बेकार है, सुसाइड कर लो, ऐसा मन हो रहा है बार बार। कभी एकदम भूख नहीं लग रही है, कभी बहुत ज़्यादा एकदम भूख लगी, एकदम बहुत खाना खा गया, और इस तरह का माहौल डिप्रेशन में रहता है। तो ये सब एक जो है गलत लोगों के बीच में रहने से इंसान की ज़िंदगी जो है बर्बाद होती है। कहने का मतलब ये अच्छे इंसान की जो ज़िंदगी बर्बाद होती है वो गलत लोगों के बीच में रहने से होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों का असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। जैसा जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पर मक्खी, मच्छर और ये अपने आप आ जाती हैं। इन चीज़ों को बुलाना नहीं पड़ता है कि आ जाओ यहाँ पे गंदगी है, खा जाओ, ये खुद ही आ जाते हैं। कैसे? सूंघने की शक्ति से। तो जहाँ पर पॉजिटिव लोग हैं उनका असर अलग पड़ता है। जहाँ हम अच्छी जगह जाते हैं, शांत माहौल में जाते हैं, अच्छे लोगों के बीच में जाते हैं, तो वहाँ हमें ऑटोमेटिक अच्छा फील होता है और अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही हम गलत लोगों के बीच में रहते हैं तो दिमाग बेकार रहता है, टेंशन रहती है, ऑटोमेटिक दुखी हो जाता है। ये एक एनर्जी होती है। तो जहाँ तक है गलत माहौल से बचना चाहिए और जहाँ शांति ना हो, शोर शराबा हो, ऐसी जगह से दूर रहना चाहिए। और हमें अपना ज्ञान ही बढ़ाना चाहिए। ज्ञान बिना मेहनत से नहीं बढ़ेगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जब तक हम अपनी समझ नहीं बढ़ाएंगे, अच्छी वीडियो नहीं देखेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और ज्ञान जहाँ से भी मिले हासिल करो, चाहे कोई भी दे रहा हो। कबीरदास जी का दोहा है, जाति मत पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। इस दोहा को हमेशा अपने मन में ध्यान रखें, रट लें। जो अच्छी बात बोल रहा है उसको मानो और जो गलत बात बोल रहा है उसकी बिल्कुल मत मानो। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाते हैं, बाद में हद से ज़्यादा पछताते हैं। तो उन लोगों को गलत लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है, वरना हम गलत लोगों में फंसे हुए रहते हैं तो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा देते हैं, जिससे हम अपनी परेशानियों को और ज़्यादा दावत दे देते हैं। तो गलत एनर्जी से बचना है ताकि हम गलत कदम ना उठा पाएँ। अच्छी जगह रहना है, चाहे हमें जीने को मिले या ना मिले, हमेशा अच्छी जगह रहना है। जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, और जो सच पे रूठे उसे मनाना नहीं, और जो नज़रों में गिर जाए उसे उठाना नहीं, और जो मौसम की तरह बदल जाए ऐसा दोस्त कभी बनाना नहीं। इस बात को भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।